हेलो एवरीवन। आप सभी को वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है? एक बार प्लीज चैट कॉलम में बता दीजिए, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा प्लीज। आप राजीव सभी जी को की सर की वॉइस क्लियर है एंड सर का फेस भी विजिबल है? एक बार प्लीज चैट कॉलम में बता दीजिए। यस, ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस एंड वीडियो ओके, सभी को क्लियर है। आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म द डिवाइन ग्रेस में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल एंड आज एक नया टॉपिक के ऊपर हम सेशन लेके आए हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। 11 तारीख से हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके रिलेटेड आज का हमारा डेमो सेशन है। इसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा, जो भी सर एक्सप्लेन करेंगे वो आप पूछ सकते हैं। एंड में हम माइक ऑन भी करेंगे, तो जिसको जो भी डाउट होगा तब वो पूछ सकते हैं। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले चैट कॉलम में मैंने यहाँ पे फेसबुक एंड यूट्यूब दोनों के ही लिंक्स शेयर कर दिए हैं। तो जिनको भी ये रिकॉर्डिंग सेशन के बाद देखना होगा या दोबारा देखना होगा और हमारे बाकी कोर्सेज के रिलेटेड डिटेल्स चेक करनी होंगी, वो हमारे फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल दोनों को ही फॉलो कर लीजिए। बिकॉज हम वहाँ पे अब डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग्स एंड कोर्सेज के रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं। और साथ ही में जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रुप है, मैं उसका भी लिंक शेयर कर रही हूँ चैट कॉलम में। तो जो भी लोग इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे वो बाद में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सारी डिटेल्स इस ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो आज हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का डेमो सेशन है और हमारे साथ हैं एस्ट्रो न्यूमरो एक्सपर्ट मिस्टर क्षितिज दवे सर, जो ये क्लास हमारे साथ लेंगे। आई रिक्वेस्ट सर कि आप क्लास स्टार्ट कीजिए। थैंक यू प्राची जी। मेरा वॉइस सभी को क्लियर है? कोई एक जन बता दीजिएगा। प्राची जी, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस सर, वॉइस इज क्लियर एंड वीडियो इज विजिबल ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो हरिओम टू ऑल। आप सभी को आज के डेमो सेशन में, वैदिक न्यूमरोलॉजी के डेमो सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये एक नया टॉपिक है। आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा, कुछ लोगों ने पहले किसी और जगह से पढ़ा भी होगा, कोई बुक्स पढ़े होंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा होगा या वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा होगा या लोशो ग्रिड पढ़ा होगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज का डेमो सेशन इट वुड बी लाइक, आज का जो डेमो सेशन हमने जो डिजाइन किया है, इट्स लाइक हर बार जो हम देखते हैं कोई नया कोर्स जब कोई लॉन्च करता है, तो हम सोचते हैं कि कोई टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा या उसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो सब बताया जाएगा, या जो टॉपिक से रिलेटेड है उसी पे। तो अगर मैंने इस बार थोड़ा सा अलग आइडिया लेके आया हूँ कि मैं आई वुड लाइक टू हैव एन इंटरेक्शन, आप सभी के साथ इंटरेक्शन करना चाहूंगा। इंटरेक्शन, आपके कोई क्वेरीज रिलेटेड टू वैदिक न्यूमरोलॉजी होंगे, वो क्वेरीज लेना पसंद करूंगा। नो डाउट, जो मैंने आज यहाँ पे पीपीटी जो बनाई है, जो मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, उसी में मैंने सब जो मैंने कही वो बातें तो बताया बताया जाएगा कि क्या कोर्स कंटेंट होगा, कैसे होगा। बट साथ ही साथ कुछ दो तीन पहलू ऐसे होंगे जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, तो भगवान का नाम लेके हम आगे, आप जिस भी भगवान को आप इष्ट देवता को आप मानते हो, उनको प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं आज के इस डेमो सेशन में। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल, हरिओम, आप सभी का इस डेमो सेशन में स्वागत है। सो पहला तो होता है कि न्यूमरोलॉजी क्यों। हमारे हर बार ये सवाल होते हैं जब हम कोई एक नए कंसेप्ट के साथ जब आते हैं। आज तक हमने काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से देखते आ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमने काफी सुनी है, ज्योतिष हमने काफी सुना है। न्यूमरोलॉजी कई लोगों के लिए आज भी एक नया कंसेप्ट है, या लोगों ने सुना है बट लोगों का उतना फेथ नहीं बन पा रहा है। अब फेथ नहीं बन पा रहा, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या नंबर्स हमारा हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर कोई कहता है कि नंबर्स हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, तो यस, नंबर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। बट फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ना नंबर भगवान है, ना कोई एस्ट्रोलॉजर भगवान है, ना कोई न्यूमरोलॉजिस्ट भगवान है, ना हमारी हॉरोस्कोप भगवान है। हमारे कर्म हमारे साथ साथ चलेंगे, पिछले जन्म के कर्म जो रहेंगे, इस जन्म के जो कर्म रहेंगे। सो कर्मा मैटर्स। कितना भी मेरी अच्छी कुंडली हो, लेकिन मेरे कर्म सही नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं राजयोग भोग के भी मेरे साथ कुछ गलत या अनवांटेड इंसिडेंट हो सकते हैं।
ये बात रही कि हम सोचते हैं अकल्ट फील्ड के बारे में, और जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो लोगों के मन में ये सवाल है कि नंबर्स क्या डेट ऑफ बर्थ से। अभी तक तो हमने देखा था कि जहां पर कुंडली होती है, 12 भाव होते हैं, उसमें बैठे हुए जन्म के वक्त बैठे हुए जो ग्रह है उसके गोचर ग्रह हैं, फिर दशा अंतरदशा है, ये सब हमने हॉरोस्कोप में एस्ट्रोलॉजी में सुना है। क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई ठोस शास्त्र में ऐसा कोई ठोस ऐसा लिखा गया है? तो आंसर इज अगेन यस। अंक से भी हम बहुत कुछ, यानी कि नंबर से भी हम बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, मेरे मन में भी जब सवाल था जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था या इस फील्ड में जब मैं आया शुरुआत में, तो जब मैं सीखा तो मेरे मन में भी सवाल था क्या ऐसा हो सकता है। तो जब तक कुछ घटना हमारे साथ घटती नहीं हमारी लाइफ में, हम तब तक उस चीज को बिलीव नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा था, मैं भी बिलीव नहीं करता था, बट अनलेस एंड अनटिल ऐसी कोई इवेंट हमारी लाइफ में घटी है या मेरे लाइफ में घटी, तो जिसको मुझे बिलीव करना पड़ा, यस देयर आर सम सुपर पावर्स। ऐसा कोई शास्त्र जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने कहा था, जिसके बेस्ड पे ये सब हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करता है। तो बहुत सारे मन में सवाल होगा, न्यूमरोलॉजी क्यों, न्यूमरोलॉजी क्या, न्यूमरोलॉजी एक्यूरेट है क्या, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जैसा ही परफेक्ट है, उसके जैसा ही प्रैक्टिस किया जाता है क्या, न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं, जो भी हम नंबर्स देखते हैं वो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं क्या, वो हमारी लाइफ को अच्छा या बुरा या ज्यादा केस में अच्छी तरफ ले जाने में सक्षम है। तो ये हमारे सवाल होते हैं। क्या एक नंबर ना होने से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है, या मेरा जो पर्सनल ट्रेट है वो चेंज हो सकता है? ये सारे सवाल हमारे मन में जब आते हैं, या इससे ज्यादा, ये तो मैंने ब्रीफ में बताया, इससे ज्यादा सवाल हमारे मन में हो सकते हैं जहां पर हम सोचते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी मुझे ये सब चीजों पे मदद कर पाएगा। एस्ट्रोलॉजी में तो फिक्स्ड योग है, राजयोग है, फलाना फलाना योग है, वो XYZ योग है, क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे योग है? तो आंसर इज यस। कैसे है? तो हम ये आगे के जब हम कोर्स स्टार्ट होगा हमारा 11 से, जब ये कोर्स स्टार्ट होगा तो हम धीरे धीरे इस वैदिक न्यूमरोलॉजी का बेस है उसको पकड़ के हम इसको, ये आंसर यस क्यों है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वैसे भी समझा दूं कि न्यूमरोलॉजी ऐसा ही एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, उसी का ब्रांच है जो किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली कुछ घटना, अनवांटेड इंसिडेंट या वांटेड इंसिडेंट, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो उसके जीवन में घटती है या घट चुकी है, उसके बारे में न्यूमरोलॉजी भी हमें बताता है, या घटना घटने वाली है उसके बारे में भी न्यूमरोलॉजी बताता है, बट वाया नंबर्स। इसीलिए हमारे पुराने शास्त्र में इसको अंक विद्या भी कहते हैं, संख्या शास्त्र भी कहते हैं, और अंक शास्त्र भी कहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हैं। फिर इसी को जो हम बता रहे अंक विद्या या संख्या शास्त्र या अंक शास्त्र, इसी को हमने तोड़ मरोड़ के, इसी को थोड़ा सा और डीप में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तोड़ मरोड़ के, बट इसी को थोड़ा सा डीप में जाके हम देखेंगे तो कोई लोशो ग्रिड प्रैक्टिस करता है, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करता है, कोई चैल्डियन न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करता है, कोई वैदिक बेस से प्रैक्टिस करता है। तो डेस्टिनेशन सभी का, मार्ग सभी के अलग है, डेस्टिनेशन सभी का एक जा रहा है। इट इज जस्ट एज इन मैं शंकर को पूछता हूँ, आप गणपति जी को पूछते हो, थर्ड पर्सन कोई हनुमान जी को पूछता है, हमारा सभी का मार्ग सबके अलग है। हम सबने सभी ने आइडल्स भले भगवान को अलग चुने हैं, बट जा किधर रहे भगवान, जा एक सुप्रीम लॉर्ड में एक जगह पे जाके जमा। हमारा उद्देश्य क्या है? बस भगवान मेरा भला करना, मेरे परिवार का भला करना, मेरे आसपास के लोगों का भला करना, हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं। सेम वैसे ही न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करो या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करो, आपको बस वही चीज जाननी है कि मैं मेरे लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस ला सकता हूँ, या दूसरों के लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकता हूँ। काफी लोगों को ये होता है कि सवाल होते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है? मैं ये नहीं कहता एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, बट जब एस्ट्रोलॉजी को आप अच्छे से समझ लो, जब आपने एस्ट्रोलॉजी को समझ ली या कोई भी अकल्ट फील्ड को आपने सही से समझ लिया, आपने धीरे 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 बाय प्रैक्टिस आपने अपने लाइफ को समझा, आपने दूसरों की लाइफ को समझा। कभी कभी हम सोचते हैं अरे आज ये मेरी वाइफ क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, आज उसका दिमाग क्यों गर्म है, आज उसका मूड ऑफ क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ मून। जब मैं समझ लेता हूं, जब मुझे पता है कि आज इसका मून बिगड़ा हुआ है या मेरा मून बिगड़ा हुआ है या कुछ XYZ है, तो उस दिन हम थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल के न्यूज़पेपर में जो भी हम हमारा प्रेडिक्शन आए उसकी वो फॉलो करें, वो दैट इज एन जेनरिक बेस्ड, बट जो हमारा शास्त्र कहता है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए।
सो वैसे ही न्यूमरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ नंबर्स है। धीरे धीरे हमारे लाइफ में ये नंबर्स के थ्रू क्या मोटिवेशन आ रहे हैं, क्या अपवर्ड जा रहे हैं, क्या डाउनफॉल हो रहे हैं हमारे लाइफ में, ये हमें न्यूमरोलॉजी वाया नंबर्स बताते हैं। डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द मंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कौन से साल में मैं आज जी रहा हूं वो भी इम्पोर्टेंट है, कौन से टाइम पे मैं अभी जी रहा हूं वो भी इम्पोर्टेंट है, कौन से महीने में मैं जी रहा हूं वो भी। जो नंबर्स के, जो भी चीज नंबर्स के द्वारा हमें दर्शाती है वो सभी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। एक एडवांटेज ये हो जाता है न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा हटके, जहां पर एस्ट्रोलॉजी में अगर मुझे कोई प्रिडिक्शंस करनी है या किसी जातक के बारे में हमें कुछ बताना है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, मैं जो भी वर्ड्स यूज करूंगा, जातक यूज करूंगा, नेटिव यूज करूंगा, क्योंकि ये जातक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो जेंडर बायस ना बनते हुए मैं जातक को ज्यादा इंपॉर्टेंट, जातक वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो जातक के लाइफ में जो भी उसके लाइफ में मोटिवेशन है, ऊपर जाने की इच्छा है, क्षमता है, इच्छा शक्ति है, ऊपर जाके नीचे गिरने गिरने के कोई चांसेस है, ये सारी चीजें जो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी का एडवांटेज न्यूमरोलॉजी में है, ये है कि जहां पर समझो एस्ट्रोलॉजी को प्रिडिक्शन करते वक्त मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ बहुत ही जरूरी हो जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार प्लेस ऑफ बर्थ ना भी हुआ तो हम उसका गांव का या उस व्यक्ति के रहने कहने का कोई हम प्लेस ले लेते हैं, बट टाइम ना हो तो एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस एक्यूरेट ना नहीं हो सकते। देन यू हैव टू गो टू विद लॉन्ग प्रोसेस, जहां पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करो, वो अलग कंसेप्ट हो गया, केपी कंसेप्ट हो गया, वो सब अलग बात हो गई। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी में मेरे पास डेट ऑफ बर्थ मिल गया तो मैंने उस व्यक्ति का पूरा जन्म कुंडली, जैसे न्यूमरोस्कोप, जहां पे हम एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप बोलते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप बोलेंगे। मैंने न्यूमरोस्कोप बना के उस व्यक्ति का पूरा अप्स एंड डाउन, उसका जीवन देख लिया, या देख सकता हूं, देखने की क्षमता रख सकता हूं। इस चीज के लिए एक चीज और यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपकी प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं कि कोई बुक आपने पढ़ ली और आप एस्ट्रोलॉजर हो गए, न्यूमरोलॉजी हो गए। बुक में वही जो लिखा है, जो हमारे ऋषि मुनि ने लिखा गया या जो जो ऑथर्स ने फॉलो किया है वो। बट मैं ये कहता हूं कि उस बुक को भी बिलीव ना करो, मेरे क्लास को भी बिलीव ना करो, अनलेस एंड अनटिल यू इम्प्लाई इट टू सम हॉरोस्कोप या डेट ऑफ बर्थ को। आप उसको जब तक आप खुद उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको वो समझ नहीं आएगी या आपको उस चीज पे विश्वास नहीं बैठेगा। ये हो सकता है जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे या जो भी बुक हम पढ़ के आए हैं अभी तक, तो हो सकता है उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शंस मिले। सभी ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से हमें पढ़ाया है या हमें उस बुक के माध्यम से बताते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस इट, कुछ नियम फिक्स्ड है। जैसे अगर एक नंबर है तो हम न्यूमरोलॉजी में उसको सूर्य ही बोलेंगे, उसको चंद्र नहीं बोलेंगे। बट क्या एक नंबर के रिपीट होने से हर एक व्यक्ति वैसा ही बिहेव करेगा? दूसरे नंबर्स भी इंपैक्ट करेंगे, सभी के नंबर्स अलग होंगे। तो अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस इट, तो हमें कोई भी अकल्ट फील्ड का हमें एक्सपर्टीज नहीं आएगा, और हमारे प्रिडिक्शंस हर बार वेव होते जाएंगे, वेरिएंट होते जाएंगे हमारे। जैसे अभी कोरोना का वेरिएंट आ रहा है ना, वैसे हमारे प्रिडिक्शंस के भी वेरिएंट आ जाएंगे। अरे आज की प्रिडिक्शंस मेरी ये थी, उस टाइम मैंने कुछ ये नहीं देखा था, वो नहीं देखा था, वैसे नहीं होगा। हम थोड़ा सा इस नियम को जब तक हम इम्प्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। सो न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, यस हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कुछ जमाने पहले, जहां पर हम डेट ऑफ बर्थ को भी सही से रिकॉर्ड नहीं करते थे। टाइम तो छोड़ो, डेट ऑफ बर्थ भी रिकॉर्ड नहीं करते थे। कुछ लोगों को ऐसा, अरे तेरा श्रावण के पहले दिन तेरा जन्म हुआ था, तो शायद उस टाइम 1 जुलाई वाला दिन था करके। तो हो सकता है उस जातक की डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं हो, क्योंकि पहले के जमाने में हम देखते थे या तो 1 सितंबर 1975 कर देते थे, या तो 1 जून 1975 करते, या जो भी साल हो उसके हिसाब से उसकी उम्र को थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में नेम नंबर से कंसेप्ट आया, जहाँ के, क्योंकि जातक का नाम तो वही रहेगा, भले डेट ऑफ बर्थ में आगे कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए न्यूमरोलॉजी में नेम नंबर्स का इंपॉर्टेंस आया। बट कमिंग बैक टू अवर वैदिक न्यूमरोलॉजी, यहाँ पर हम नेम नंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए we will purely learn on the techniques of the date of birth. अगेन यहाँ पर जो कोई भी आप अकल्ट फील्ड लो या कोई भी आप प्रैक्टिस करो, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करो, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करो, ये सभी के सभी है ना एक आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग थ्रू नंबर्स
और आर्ट ऑफ लिविंग है। आप इस चीज को आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग भी देखिए। आपको सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो कहा वही प्रिडिक्शन सही होगा। हो सकता है कि आपके नजर में कुछ और प्रिडिक्शंस हैं, आपके अनुभव से कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये कांस्टेंट चेंज लाने वाली चीज है। बहुत सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट चेंजेस आते ही रहेंगे, जिसको हमें इंप्लाई करना है हमारे लाइफ में या हमारे एक्सपर्टीज में या हमारे एक्सपीरियंस में। सो न्यूमरोलॉजी एक आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग थ्रू नंबर्स है। उसके जो ट्रेड्स है वो हमें पास्ट, करंट एंड फ्यूचर बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मैंने उसके न्यूमरस बनाई और मैंने बोल दिया कि आप गुस्सा बहुत करते हो, वो व्यक्ति कहेगा कि मैं गुस्सा नहीं करता हूं, तो इट कुड बी लाइक उसने आज तक गुस्सा नहीं करा, बट फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक बार ऐसा एक टाइम पीरियड आएगा कि जहां पर उसका वो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर उसका कहीं पे कहीं प्रभावित होगा या पास्ट में हुआ होगा। सो जो भी हम प्रिडिक्शंस करेंगे, जो भी हम ट्रेड सीखेंगे, दैट वुड बी रिलेटेड टू पास्ट, करंट एंड फ्यूचर। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ लोग लोशो को इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग चैल्डियन न्यूमरोलॉजी को इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। जो लोगों ने मेरे प्रीवियस क्लास अटेंड किए होंगे, हमने उस टाइम लोशो ग्रिड को हमने देखा था। इस बार हम वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वेरी वास्ट। वास्ट इन सेंस, यहाँ पर मैंने एक ही कोर्स में मैंने बेसिक टू एडवांस मैंने लेके आया हूँ। साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि इस कोर्स की जो भी हम 12 से 15 दिन जो हम ये सीखेंगे, इस कोर्स में मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे पता है, जितना मैं अपने गुरु से सीखा हूं, वो आप सभी को मैं दे पाऊं। वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरा ही पूरा हमारा एक, आप ऐसे समझ लो, आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर हम कुंडली नहीं बनाएंगे, बट ग्रह को हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे समझेंगे, नक्षत्र को भी समझेंगे। थोड़ा सा हम और डीप में इस चीज को और थोड़ा डीप डाइविंग, नैरो होते जाएंगे हम, थोड़ा सा ब्रॉड विजन से और नैरो नैरो होते जाएंगे। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों? तो न्यूमरोलॉजी ये मिस्टिक साइंस है नंबर्स का, स्पेशली रिलेटेड टू अवर लाइफ। इसी को जैसे मैंने कहा अंक शास्त्र है। न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी थोड़ा इंटरप्रेट करता है किसी के लाइफ पे प्लैनेट का कितना इंपैक्ट करता है, और इस प्लैनेट्स का हम नंबर से इसको जोड़ा हुआ है। अगेन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की तरह ही वैदिक न्यूमरोलॉजी भी मून को, यानी कि चंद्रमा को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है किसी के, उस व्यक्ति के उस मोमेंट पे उसका मन जानने के लिए। दूसरा, यहाँ पर राहु और केतु को, वैदिक न्यूमरोलॉजी में राहु और केतु को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका मतलब जैसे हम, जो लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे या सीख रहे होंगे, तो उन्होंने सुना होगा कि कुछ योग जो बनते हैं वहां पे हम राहु केतु को नहीं लेते हैं क्योंकि वो छाया ग्रह है। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। वी विल कंसिडर राहु और केतु। यहाँ पर और एक कंसेप्ट है, राहु को सूर्य के साथ जोड़ा गया है, केतु को मून के साथ जोड़ा गया है, बट वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहूंगा। राहु को मैं 4 नंबर ही रखूंगा, केतु को 7 नंबर ही रखूंगा, जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स है वैसे। बट देर आर सम प्रैक्टिशनर्स, देर आर सम बुक्स, देर आर सम ऑथर्स जो राहु केतु को 4 और 7 के अलावा 1 और 2 में भी जोड़ते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी राइट। बट यहाँ पर हम कंफ्यूजन क्रिएट ना करने के लिए मैं एकदम सिंपल स्ट्रेट अवे अपना कोर्स डिजाइन किया हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप कोई बुक्स पढ़ते जाओगे, आप दूसरे लेवल कहीं पे और से पढ़ते जाओगे, आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, देन यू कैन एक्सप्लोर दैट चीज। बट यहाँ में मैंने कोशिश किया हूँ कि सब जितना भी बेस से आपको मैं बता दूं, विदाउट मेकिंग एनी कंफ्यूजन, जितना हो सके उतना मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। One second. वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? मैं अपने यहाँ पर तो दे दिया, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इंपैक्ट करता है। बट अब वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? वैदिक न्यूमरोलॉजी इसलिए पढ़ना चाहिए, ये हमें हमारा लाइफ का पाथ क्रिस्प और क्लियर कट वे में बता देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा हो सकता है, उसकी रेमेडी ये है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा हो सकता है, उसकी रेमेडी ये है। दूसरा, जो लोग अकल्ट साइंस में है, जो लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोगों के लिए एक एडेड एडवांटेज होगा ये कोर्स या वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ना, कि उनको अगर कुछ जवाब, कई बार ऐसा होता है एस्ट्रोलॉजर को एक जवाब या न्यूमरोलॉजिस्ट को एक जवाब एक तरीके से नहीं मिलता है, तो वो कोशिश करता है मेरे को उसी चीज का जवाब मैं दूसरे तरीके से, मैं दूसरे कैलकुलेशन मेथड से क्यों ना करूं।
तो वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर हम सीखते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आ जाता है, जो जवाब हमें पिछले उसमें नहीं मिल रहे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं करके। दूसरा, ये एंशियंट सिस्टम है, हमारे ऋषि मुनियों ने ये वैदिक न्यूमरोलॉजी बनाया था। हमारा ये अंक शास्त्र वेरी मच हमारा था। ये ऐसे देखा जाए तो भले हम आज चैल्डियन, स्पेरल या फिर लोशो ग्रिड को हम न्यूमरोलॉजी से जोड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी वाज द वेरी मच ओरिजिनल प्रैक्टिस्ड इंडिया का शास्त्र था, और इसको बहुत डीप में प्रैक्टिस करते थे अंक के द्वारा करके। नो डाउट उस टाइम अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं रहे होंगे तो लोग नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तिथि को इंपॉर्टेंट देते थे, तो उसको वही नंबर मान के चलते थे, राइट। बट यहाँ पर हमारे साथ हम उस सारे पहलू को टच बेस करेंगे। मैं नक्षत्र के बारे में भी आपको बताऊंगा, मैं आपको तिथि नहीं बट मैं आपको डेट ऑफ नंबर्स के ट्रेड्स यूजुअली कैसे होते हैं और ग्रिड में आने के बाद कैसे होते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके बताने की कोशिश करूंगा। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी वैसे बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लाइफ में आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने थैंक यू लिख दिया, बट इसके बारे में और चीज आपको मुझे बताना है। सो एक सेकंड वेट कर लीजिए, हम लोग क्या सीखेंगे। सो एक हमने एक वर्ड फाइल तैयार की थी, आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही है ना? कोई एक जन चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू प्रतीक जी, दिख रही है ना स्क्रीन? यस या सो वैदिक न्यूमरोलॉजी स्ट्रेंज कंसेप्ट, यस ये थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रेंज लगता है क्योंकि लोगों ने ज्यादा, हम लोग चाइनीज से या जापानीज से या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आज के डेट में। तो हमें वो वैदिक शब्द जहां पर आता है तो बोलता है अरे अच्छा वैदिक न्यूमरोलॉजी भी था, हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सुना था, क्या इंडिया वाले न्यूमरोलॉजी भी कंसेप्ट एक्सेप्ट करते थे या प्रैक्टिस करते थे? यस, द नेम इज करेक्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी हम इंडियन पुराने हमारे ऋषि मुनि प्रैक्टिस करते थे। अब ये जो यंत्र देखते हैं आज, जो नंबर्स वाले यंत्र देखते हैं, वो क्या है? दैट इज एन न्यूमरोलॉजी, वो अंक से ही जुड़े हुए हैं। कोई यंत्र में मंत्र लिखते हैं वो अलग बात है, बट यंत्र कुछ आप देखोगे, कुछ यंत्र जैसे सूर्य यंत्र, जैसे लोशो ग्रिड में हम देखते हैं 492357 816, उसी को रिवर्स कर दो तो आपका सूर्य यंत्र बन जाता है। तो हमारे ऋषि मुनि ने वो समझा था, वो चीज सीखी थी, जिससे जहां पर वो उनको पता था कि ये अंक शास्त्र जो है वो काफी इंपॉर्टेंट शास्त्र है इन पैरेलल टू एस्ट्रोलॉजी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ऊपर है और न्यूमरोलॉजी नीचे है, दोनों पैरेलल है। अगर सोचो आपके पास दोनों नॉलेज हो जाए तो आप कितना एडेड एडवांटेज अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो या अपने जीवन में उसको उतार सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक बिलीफ की बात है। आपको बिलीव अगर उस पे है, आपको अपने भगवान पे बिलीफ है, तो आप एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बी इट इनकम वाइज, बी इट या हॉबी वाइज, बी इट या पैशन वाइज। हाँ, इनकम वाइज जब मैं बोल रहा हूं तो किसी भी अकल्ट साइंस को आप मनी माइंडेड करके उसको यूज ना करें। आप अपनी फीस को एकदम जेन्युइन रखा करें, सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से भी आप उनको चार्ज किया करें। एट द सेम टाइम जो रेमेडीज आप दे रहे हो, जब तक आप अपने को कहते हैं ना कि जब तक आप अपने भगवान से खुद नहीं जुड़ोगे, एक स्पिरिचुअल वे में नहीं जुड़ोगे, तो आपकी दी हुई रेमेडीज भी उनको असर नहीं करेगी। सो कर्मों का हिसाब यहाँ पर भी होगा दोस्तों। सो जहां पर अगर यहाँ से बहुत लोग हैं जो मैं जैसे मैं भी हूँ, मैं पूरा अपना जॉब वॉब छोड़ के मैं इस चीज में फुल टाइम हूँ, तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी भी मेरी प्रैक्टिस रहती है मैं लोगों को भला के लिए करूँ। सामने मुझे दो चीज मिलती है उसके, इनकम तो मेरी होती है नो प्रॉब्लम, बट जो दुआ मिलती है ना, जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो मेरे लिए कई बार ज्यादा हो जाती है। कि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में मेरा न्यूमरोस्कोप कुछ भी हो, मेरा हॉरोस्कोप कुछ भी हो, बट ये जो मेरे को ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, तो जो ये ब्लेसिंग से मेरा लाइफ बहुत अच्छा चला जाएगा। जब आप किसी का भला करते हो ना, तो भले सामने वाला आपको उस टाइम पे ना कर सके, बट उसके हार्ट से जो दुआ निकलेगी ना, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलेगी ना, वो बहुत मैटर करेगा आपके लिए। तो एक थोड़ा सा मैंने ये हटके पॉइंट बताया विच लागू पड़ता है हर एक अकल्ट फील्ड में। सो इसको मनी माइंडेड मत रखिएगा, आप जो भी जेन्युइन चार्जेस करिए। आपको पता है आपकी मेहनत इतनी है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे सरकार द्वारा नहीं कि पेट्रोल का भाव इतना है 110 रुपए तो 110 ही लेना है मुंबई में, बट यानी कि मुंबई का एस्ट्रोलॉजर 5,000 लेगा, दिल्ली का एस्ट्रोलॉजर 10,000 लेगा, ऐसा नहीं। आपको जो लग रहा है विच इज वेरी जेन्युइन, आप उसको चार्ज कीजिए। सामने वाला जो व्यक्ति है, याद रखिए वो हमेशा आपके पास प्रॉब्लम में ही आएगा।
खुशी में नहीं आएगा। जब वो व्यक्ति प्रॉब्लम में रहेगा तो ही आपके पास आएगा। तो ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, आप एक चीज याद रखो, यू आर हेल्पिंग पीपल। आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो लाइफ में, आप लोगों को हेल्प करने जा रहे हो। पैसा तो कमाओगे, नो प्रॉब्लम, आप पैसा कैसे भी कमा सकते हो, बट जब आप किसी की मदद करके पैसा कमाओगे, या मदद करके जो दुआ पाओगे या ब्लेसिंग्स पाओगे, वो बहुत आपके लाइफ में बेटर कर जाएगा, इस लाइफ में और कमिंग लाइफ में भी। सो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को आप कम नहीं आंकना चाहिए, नॉट एज एन कैरियर वाइज ऑल्सो। मैं थोड़ा इसको स्ट्रेस कर रहा हूं, कैरियर वाइज भी इसको कोई गलत ना ले। कैरियर अगर आपको इसमें बनाना है, बना सकता है, तो बस उसके लिए आपको दो चीज की जरूरत है। आपको आपके भगवान पर विश्वास होना चाहिए, और जो आपके साथी हैं, जो घर पर हैं, आपके माँ बाप है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा हो जाए। तो अगर जब आपका माइंड सही होगा तो आप प्रिडिक्शंस अच्छा कर पाओगे, आपका घर का माहौल सही होगा तो आप प्रिडिक्शंस अच्छा कर पाओगे। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका घर में कोई ऐसी घटना घट जाएगी विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, और उसी दिन आपके पास कोई क्लाइंट है, आप या तो उस क्लाइंट को बोलोगे भाई मैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा, या फिर आप बोलोगे कुछ गलत प्रिडिक्शन कर दोगे। दोनों ही सूरत में सामने वाली व्यक्ति का भरोसा टूटेगा। वो आपसे उम्मीद लेकर आया है, उसको लगता है कि आप उसको कुछ सही राह दिखा सकते हो, वरना आजकल कंसल्टेशन के लिए तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट घूम रहे हैं लोगों के दिमाग के ये करने के लिए, बट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट फील्ड, कोई भी हीलिंग मॉड्यूल्स आप देख लो, आप उसको ऐसे रखिए कि आप उसको जितना प्योर रख सकते हो उतना प्योर रखिए। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बताना, ये कोर्स के बाहर का बात था, लेकिन बट मुझे ऐसा लगा ये बताना जरूरी है राइट एट द स्टेज ऑफ स्टार्टिंग। तो हम लोग कोर्स कंटेंट में क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, 27 नक्षत्र, 27 सर, अब आप बोलोगे सर 27 नक्षत्र तो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत वैदिक में, जिनको एस्ट्रोलॉजी का बेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेरी आई थी, क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए पहले से थोड़ा बहुत कोई न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है? द आंसर इज नो। अगर आपके पास है, जो जो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो इस क्लास में आते वक्त आप थोड़ा सा एक कोरी स्लेट समझ के आइए, क्योंकि ज्ञान आपने जो पाया है मैं उसको डिसग्रेस नहीं करूंगा, यहाँ पे जो मिल रहा है वो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। कुछ चीज मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ चीज मैं आपसे सीखूंगा। वी ऑल आर स्टूडेंट। हम कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाए, कितने भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाए, हम सब इस फील्ड के स्टूडेंट ही रहेंगे, क्योंकि ये रिसर्च है, ये वास्ट सब्जेक्ट है। आप समुद्र का पानी को आप जांच नहीं सकते, तो आप कितने भी अंदर डीप डाइविंग कर ले, लेकिन समुद्र का पानी कितना है हमें पता नहीं है। ये विशाल चीज है, ये विपुल मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 27 नक्षत्र देखेंगे, 27 नक्षत्र और उसके स्वामी कौन बनते वो भी देखेंगे। किसी का नक्षत्र टाइम ऑफ बर्थ के टाइम कैसे देखना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ऑल्दो मैंने जैसे कहा वैदिक न्यूमरोलॉजी में टाइम की जरूरत नहीं है, बट हमारे पास टाइम है तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट द नक्षत्र। बाकी हमें कोई प्लानिटरी प्लेसमेंट नहीं देखना है, उस व्यक्ति का नक्षत्र कौन सा है उससे भी हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। नक्षत्र से बेस से हमारा उस व्यक्ति का वीकनेस, स्ट्रेंथ और कौन से प्रोफेशन से जा सकता है वो भी हम देखेंगे। नक्षत्र डे टू डे लाइफ में हमारे साथ कैसी एक्टिविटीज कराने को, या हम करें तो कौन सी, इस नक्षत्र के दिन कौन सी एक्टिविटी करें तो हमें फ्रूटफुल साइंस मिलेगा या फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। फिर हम जो 9 मून साइंस है, यानी कि एरीज से लेके पाइसेस तक, मेष से लेके मीन तक, वो हम देखेंगे। जो भी साइन का जो व्यक्ति होगा उस मून साइन को भी हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस ऑफ प्लैनेट्स भी देखेंगे। ड्राइवर नंबर, यहाँ पर बेस हमारा शुरू हो जाता है। ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर देखेंगे। यहाँ पर ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर देखने के 2-3 तरीके होंगे, बट वी विल स्टिक टू प्योरली वैदिक। सेम ही चीज है, लोशु में भी वैसे ही था, यहाँ पर भी सेम है, बट हम प्योरली वैदिक के थ्रू हम समझेंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ नेटिव विद ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, दोनों के अलग अलग पर्सनैलिटी फ्रॉम वैदिक न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव। वैदिक ग्रिड कैसे बनाएंगे उसके भी 2 मेथड है, और उसको प्रेडिक्शंस कैसे करना वो दोनों मेथड से वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल नंबर्स जो मेरे ग्रिड में बनते हैं तो वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेड प्लैनेट्स, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी इन अवर वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स में, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा उसको समझेंगे।
फिर कंजंक्शंस इन वैदिक, जैसे हम बोलते हैं युति, जैसे हम हॉरोस्कोप, अगर आप कोई जानते हो हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी कोई जानते हो, तो हम बोलते हैं ना इसके साथ युति में बैठा है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी कंजंक्शंस युति होती है। तो कंजंक्शंस इन न्यूमरोलॉजी देखेंगे, वैदिक न्यूमरोस्कोप में देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ऑपोजिट एस्पेक्ट यानी कि सीधी सामने सातवीं दृष्टि जो हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑपोजिट एस्पेक्ट भी न्यूमरोलॉजी में होता है, उसको हम समझेंगे और उसका एनालिसिस कैसे या उसका प्रिडिक्शन कैसे करना है वो भी देखेंगे। स्क्वायर एस्पेक्ट यानी कि हम बोलते हैं ना, जैसे शुक्र को, सॉरी, गुरु को अलग दृष्टि भी दी हुई है, मंगल को अलग, सातवें के अलावा अलग दृष्टि, तो वैसे यहाँ पर स्क्वायर एस्पेक्ट भी होगा न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोस्कोप में, तो उसका एनालिसिस भी हम करेंगे। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मींस जो हम यहाँ पर जो ट्रायंगल हम देखेंगे, जो ग्रिड में जो ट्रायंगल बनता होगा उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एक मिनट। स्पेशल रिलेशन इन वैदिक न्यूमरोस्कोप, और यहाँ पर एक स्पेशल योग भी बनेंगे। जैसे मैंने कहा, हम ट्रायंगल देखेंगे, हम युति देखेंगे, हम ऑपोजिट देखेंगे, हम स्क्वायर एस्पेक्ट देखेंगे, वैसे ही कुछ स्पेशल रिलेशनशिप भी बनेंगे प्लैनेट के दरमियान, जहां पर हम उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे और उसको भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हम महादशा अंतरदशा कैलकुलेशन करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। जो लोग मेरे साथ लोशु में जुड़े थे, तो यहाँ पर महादशा कैलकुलेशन करने का तरीका सही होगा, सेम होगा, बट अंतरदशा कैलकुलेट करने का तरीका पूरा अलग बनेगा। तो ऐसा नहीं समझना कि ये लोशु का ही रिपीट हो रहा है। महादशा कैलकुलेशन वुड बी सेम, प्रिडिक्शन थोड़ा सा अलग, अंतरदशा कैलकुलेशन वुड बी टोटली डिफरेंट और प्रिडिक्शन और डिफरेंट हो जाएगा। सेम वे अंतरदशा इन महादशा, हर एक अंतरदशा को हर एक महादशा में ऑस्पिशियस रहेगी, इनऑस्पिशियस रहेगी या न्यूट्रल रहेगी, ये एक चार्ट के द्वारा भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिर हम आएंगे पर्सनल ईयर कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। पर्सनल ईयर अगर मेरा जो बनता है उसका प्रिडिक्शन क्या होगा, और फिर उस पर्सनल ईयर में मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए वो हम देखेंगे। रेमेडी, जो मेरा मिसिंग नंबर होगा वैदिक न्यूमरोस्कोप में, यानी कि जो वैदिक ग्रिड बनेगा उसमें कोई नंबर अगर मिसिंग है तो उसका हम रेमेडी देखेंगे। साथ ही साथ कोई नंबर रिपीटेटिव हो रहा है, यानी एक से ज्यादा आ रहा है, तो उसका भी हम रेमेडी देखेंगे। क्योंकि होता है कई बार, अगर मेरा 9 नंबर ज्यादा आता है तो आई वुड बी वेरी एग्रेसिव। अगर मेरा 2 नंबर 2 ज्यादा आता है तो मैं थोड़ा सा इमोशनली ज्यादा भावुक बनूंगा, तो विच इज नॉट गुड ऑल्सो। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। ज्यादा इमोशनल आदमी होगा तो माइट भी वो डिसीजन सही नहीं ले पाएगा, प्रॉब्लम होगा उसके लाइफ में, छोटी छोटी बातों पे वो रूठ जाएगा, या होता है, मेरे साथ भी होता है, आप सभी के साथ भी होता होगा। रेमेडी हम इसकी भी समझेंगे, जो ऑपोजिट और कंजंक्शन, कोई दो ग्रह युति में आ गए या फिर आमने सामने आ गए, तो उसकी भी रेमेडी हम देखेंगे। ये तो बात की मैंने कि ये जो जेनरिक, कोई भी आज आप कोर्स जाओ वैदिक न्यूमरोलॉजी में जेनरिक ये टॉपिक्स होते हैं, बट साथ ही साथ मैं थोड़ा सा बोनस पॉइंट्स भी लेके आया हूँ। बोनस टॉपिक्स, नॉट, मैं पॉइंट्स नहीं बोलूंगा, ये सेपरेट मेरा टॉपिक होगा, बोनस टॉपिक्स होगा, जहां पर पावर ऑफ नंबर 0 to 9, हम 0 से लेके 9 तक का हम नंबर के पावर को समझेंगे, नंबर के रिजल्ट्स को समझेंगे। जैसे कि 1 नंबर है तो 2 नंबर है तो क्या रिजल्ट होते हैं, उनके जेनरिक प्रेडिक्शंस करके देखेंगे। एलिमेंट्स एंड रेमेडीज फॉर नंबर्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 नंबर से जुड़ा हुआ है तो उसको कफ है, पित्त है, का या फिर वायु का प्रॉब्लम होगा, उसके हेल्थ न्यूमरोलॉजी और उसकी रेमेडीज देखेंगे। सजेशन फॉर नंबर्स, यानी कि जो मेरा नंबर है, जैसे अगर मेरा 4 नंबर है तो मेरे लिए क्या सजेशन होंगे, क्या पॉइंट ऑफ एडवाइस होगी, मुझे अपने लाइफ में कौन सी चीजों को थोड़ी सावधानी बरतनी है, तो वो हम देखेंगे। पूरे के पूरे महीने 1 से लेके 31 तक का जो भी जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि मान लो अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 है तो मेरा ड्राइवर नंबर 1 और 1 बन के 2 बनेगा, लेकिन 11वें तारीख को जब मैं पैदा हुआ हूं तो उसका इफेक्ट मेरे साथ क्या बनता है वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं कौन से वार को पैदा हुआ वो भी हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा बर्थ डेट एज पर डे ऑफ बर्थ। फिर बाद में जब सूर्य का गोचर होता है, ट्रांजिट सभी राशियों में, यहाँ पे मैंने इंडियन बेस्ड लिखा है, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या होता है, वो 10-12 दिन पहले ही लेके आ जाते हैं सूर्य को। सूर्य यूजुअली आता नहीं है यहाँ पर। अगर कोई किसी ने मेरा लास्ट टाइम कोई वेबिनार अटेंड किया हुआ तो उसमें मैंने कहा था कि मकर संक्रांति और उत्तरायण को लोग एक मानते हैं। उत्तरायण
अलग बात है, मकर संक्रांति अलग बात है। मकर संक्रांति यानी कि उस दिन एक्चुअल निरयन पद्धति यानी कि वैदिक पद्धति से सूर्य मकर राशि में चले गए। बट हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, उसको पहले ही 22 दिसंबर को ही उसको पहुंचा दिया मकर राशि में सूर्य को, और वहां से 22 दिसंबर को सूर्य उत्तर की तरफ आना शुरू कर देता है, यानी कि उत्तर की तरफ आना, उत्तरायण। बट 14 को वो एक्चुअल मकर राशि में आता है। तो यहीं पे वैसे ही मैंने इसलिए लिखा है कि सन ट्रांजिट एंड बर्थ इन सन ट्रांजिट, अगर ऐसे कई व्यक्ति का इस ट्रांजिट में जैसे एरीज में आया है या टॉरस में आया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा इंडियन बेस्ड, उसको भी हम थोड़ा सा हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अगर मेरा कोई नंबर ऐसा 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, या मैं 4 नंबर का हूं, तो मेरे लिए कौन से प्रोफेशन सूटेबल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी प्रोफेशन में हम जाना चाहिए, बट अगर इस प्रोफेशन में हम जाते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिलता है। जैसे मेरा नंबर 4 है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 है, तो 4 का एक सबसे बड़ा ट्रेट होता है, इसको गुण विद्या प्राप्त होती है। गुण विद्या यानी कि कभी ना कभी इसके लाइफ में, यानी कि मेरे लाइफ में, या जो 4 नंबर वाले व्यक्ति है उसके लाइफ में एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, न्यूमरोलॉजी कभी ना कभी उसके लाइफ में वो हिट करती है और वो उस चीज को सीखने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज माय लाइव एग्जांपल। मैं नंबर 4 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे नेगेटिव्स भी होंगे, जब हम नेगेटिव देखेंगे तो आप देख लोगे मेरे नेगेटिव्स क्या होंगे, मेरे पॉजिटिव्स भी होंगे। कि पॉजिटिव मैं जो मानता हूँ नंबर 4 वालों का सबसे बड़ा पॉजिटिव वो है अकल्ट फील्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे रिलेशनशिप विद लाइफ पार्टनर फ्रॉम वैदिक न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ये अभी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जाने वाला है। फिलहाल आजकल सभी को चाहिए मेरा लाइफ पार्टनर, मेरी ये गर्लफ्रेंड है, क्या मेरा उसके साथ जमेगा नहीं जमेगा। देखो दो चीज है, एक नंबर्स अपने काम करेंगे, दूसरे आपकी अंडरस्टैंडिंग। नंबर्स अगर काम नहीं कर रहे तो अंडरस्टैंडिंग को काम कराओ, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रही तो नंबर्स काम करना कम करेंगे, बट उसकी रेमेडी से हम शायद उसके उस लेवल तक पहुंच जाए करके। ठीक है। तो रिलेशनशिप विद लाइफ पार्टनर्स फ्रॉम वैदिक न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपेटेबल बिजनेस पार्टनर्स, यानी कि किस व्यक्ति के साथ आपको बिजनेस करना है उसका भी हम यहाँ पे कंपेटिबिलिटी कर सकते हो, उसका भी हम यहाँ पर कंपेटिबिलिटी चार्ट देखेंगे। फिर आप डेली फोरकास्ट, और डेली फोरकास्ट के यानी कि आज का दिन मेरे लिए कैसा जाएगा वो आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो। और आज का दिन अगर मैं कौन सा कलर यूज करूं मेरे अटायर में या मेरे साथ, तो मेरे लिए ऑस्पिशियस माना जाएगा। ठीक है। वैसे ही हम मंथली फोरकास्ट करेंगे न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के साथ। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर होरारी टाइप आ जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास अगर कोई बोल रहा है मैं कैसे मेरा काम होगा, तो हम उसको बोलेंगे 1 से लेके 108 नंबर का कोई भी एक नंबर चूज कर लो, तो उससे क्वेश्चन बेस्ड कैलकुलेशन भी कैसे हो सकता है, इस टॉपिक को भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। न्यूबॉर्न बेबी का नेम सिलेक्शन कैसे करना है फ्रॉम नक्षत्र एंड चरण, वो भी मैं आपको यहाँ पर इस वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ऑल्दो न्यूमरोलॉजी से उतना जुड़ा नहीं है, बट जब यहाँ पर कंसेप्ट वैदिक का आता है तो थोड़ा मेरा मन कहता है कि मैं आपको ये चीज भी बता दूं करके। फिर बाद में हम देखेंगे रेमेडियल कंसिडरेशन, मंत्रा वर्शिप, यानी कि कौन से मंत्र कर सकते हैं, कौन से प्लैनेट्स की हम पूजा कर सकते हैं, कौन सा जेमस्टोन पहन सकते हैं, और कौन से हर्ब्स यूज कर सकते हैं। जब बात जेमस्टोन की आती है, मैं वेरी मच क्लियर, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी जेमस्टोन। मैं खुद भी नहीं पहनता, बस मैं ये चांदी और आयन का रिंग पहनता हूं, मैं कोई जेमस्टोन नहीं पहनता। बट जेमस्टोन जब भी हम किसी को सजेस्ट करें, बाय एस्ट्रोलॉजी मीन्स, बाय न्यूमरोलॉजी मीन्स, जेमस्टोन के वक्त थोड़ा सा सावधान हो जाइए। जेमस्टोन एक ऐसी चीज है, सामने वाले व्यक्ति को सूट हो ना हो, वो राजा किसी गलत टाइमिंग पे गलत व्यक्ति को, गलत व्यक्ति की महादशा में आपने नीलम पहना दिया मान लो, तो वो राजा से रंग बना देगा या रंग से राजा बना देगा। सेकेंडिंग भी, हम सभी के पास वो एक्सपर्टीज नहीं होगी क्या वो जेमस्टोन रियल है, हम शायद मार्केट में सस्ता मिले या जो ज्यादा ही महंगा है उसी को सच मान के लेके आए, तो उसका काम नहीं होगा। सो जेमस्टोन का आइडिया दूंगा, बट जहां पर आप मंत्रा और जो हर्ब्स की मैं जब बात करूंगा, जो हम जड़ी बूटी की बात करेंगे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने प्रैक्टिस में भी लाइएगा। फिर बाद में यहाँ पर एक टॉपिक मैंने रखा हुआ है, वास्तु ग्रिड रेमेडी एज पर हस्बैंड एंड वाइफ का जो ग्रिड बनेगा, उसके बेस्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में कहाँ पे कौन सी दिशा में प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंड देन यू कैन कोई वास्तु कंसल्टेंट के साथ आप जाके आप उस चीज की दिशा का रेमेडी कर सकते हैं, स्पेशली जहां पर हस्बैंड वाइफ का जॉइंट नेम में या किसी का जॉइंट नेम में घर हो तो। इसलिए मैंने यहाँ पर वो क्लियर कट मेंशन किया, वास्तु ग्रिड रेमेडी एज पर हस्बैंड एंड वाइफ,
स्पेशली व्हेन द हाउस इज इन जॉइंट नेम। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस कोर्स का ड्यूरेशन यूजुअली मैं हर बार, जो लोग ने मेरे प्रीवियस कोर्स किए थे सभी को पता है, मैं वो एक टाइमलाइन नहीं देता कि मैं 10 दिन में कोर्स करूंगा या 15 दिन में। मेरा एक ये स्टाइल ही रहे, या तो 12 से 15 दिन में मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने का। इट कुड भी 15 दिन से 1-2 दिन ऊपर चले जाए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट बहुत डीप में जाएंगे, थियोरिटिकल भी आएंगे, कैलकुलेशन के कंसेप्ट जब आएंगे तो वो भी हम सीखने में शायद किसी को टाइम लगे, लेकिन मैं किसी को भी, जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं सभी को कोशिश करूंगा वो सभी के सभी वो कैलकुलेशन समझ पाए। नहीं समझ पाए तो आप मेरा दिमाग 1000 बार खा सकते हैं, क्लास के वक्त भी, क्लास के बाद भी, एनी टाइम। तो वहां पर मैं ये, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन 12 to 15 डेज रखे हैं, बट 15 डेज से भी ऊपर एक आध दिन हो सकता है, या 12 to 15 डेज में खत्म भी हो सकता है 12th डे पे ही खत्म हो जाए। या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा लिया, आपको कोई क्वेरी नहीं है, या तो आप कुछ समझे नहीं और कुछ क्वेरी नहीं किया, तो 12 दिन में भी खत्म हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 12 to 15 डेज में हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसका हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आई थिंक टाइम आपको प्राची जी बता देंगे 7 PM होगा आई थिंक, बट वो टाइम फाइनलाइज करके आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम का हाइलाइट्स क्या होगा? सिंपल टेक्निक रखेंगे, जहां पर कैलकुलेशन है तो थोड़ा टेक्निक आगे पीछे, बट आई विल ट्राई, पूरा कोशिश करूंगा सभी का हैंड होल्डिंग करके आपको सिंपल टेक्निक से मैं बताना चाहूंगा। कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे तो ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या हम कोशिश करेंगे हमारे में से किसी का डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बहुत हम एनालिसिस कर लें। यहाँ पर अगेन हमको किसी का प्रिडिक्शन करना नहीं है, हमें सीखना है, देन वी कैन प्रैक्टिस। अगर यहीं पे सब प्रिडिक्शन कराने आएंगे या प्रिडिक्शन कर लेंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे, या फिर मैं क्या करूंगा? मेरा काम है सिखाना आपको, एंड वो प्रैक्टिस में लाना वो आपका काम है। बट स्टिल हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, वैसे ही हम पास्ट लाइफ, फ्यूचर में या करंट में कुछ नंबर्स हमारे पे क्या इंपैक्ट कर रहे हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। सिंपल रेमेडीज होगी, मैंने कहा जैसे जेमस्टोन मैं रेकमेंड नहीं करता मेरे क्लाइंट्स को भी, तो मैं ये नहीं कह रहा मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ, बट हम सिंपल रेमेडी करके भी हम उस ग्रह का रेमेडी या उस ग्रह का फायदा ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। दूसरा, न्यूमरोलॉजी को मैं हर बार कहता हूँ, यू टेक इट एज एन आर्ट ऑफ लिविंग देन जस्ट एन आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग। ये आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग के हिसाब से बस यही हो जाएगा वैसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा अब तक या आगे की जर्नी में जो हम पढ़ने जाएंगे वो 110% सही बैठेगा। उसको एक ठोक बजा के या एक किला मार के वो हमें वो नियम नहीं बनाना है, अनलेस एंड अनटिल उस नियम को हम कुछ डेट ऑफ बर्थ में, मिनिमम 25-50 डेट ऑफ बर्थ में हम इम्प्लाई करके देखें। और अगर वो नहीं बैठ रहा तो उसके रीजन हम ढूंढना चाहिए कि बस सर ने ये पढ़ाया था या मैंने ये बुक में पढ़ा था, तो उसके हिसाब से तो नहीं, तो कौन सा प्लैनेट ज्यादा हावी हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी एज एन आर्ट ऑफ लिविंग रेदर देन आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग। आर्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से लोगे तो आप प्रिडिक्टिंग अपने आप आपको आना शुरू हो जाएगा। प्रिडिक्शन के लिए आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10-15 दिन, 12 से 15 दिन का कोर्स कर लिया, आप 16वें दिन पे प्रिडिक्शन पे आ जाओगे। यू हैव टू प्रैक्टिस। क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे? जूम लाइव क्लास होगी जैसे अभी हो रही है वैसे, व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा आपके क्वेरीज के लिए, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाए, कोशिश करना प्लीज लाइव अटेंड करें। जो लोग नहीं कर पाए तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो लोग ने क्लास अटेंड किया बट स्टिल उनको कुछ डाउट है तो रिकॉर्डिंग 1-2 बार रेफर करिए, सुनिए, जैसे आपके जो भी आपका लेजर टाइम मिल रहा है उस पर इस चीज को थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। सेकेंड थिंग, आपकी क्वेरी क्लैरिफिकेशन जो भी डाउट होगा दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ, नॉट ओनली इन द क्लास। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा बनेगा आपको लिंक अभी दिया जाएगा, अभी जैसे पहले भी दिया था, अगेन दैट लिंक वुड बी शेयर्ड। तो उस ग्रुप में आप जाके कोई, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो ग्रुप पे भी डाउट छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा तुरंत ही उसका आपका रिप्लाई मिल जाए। सेकेंड थिंग, यहाँ पर मैं डिवाइन ग्रेस की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। although I am very much involved with divine grace, but डिवाइन ग्रेस क्यों? तो जो ये मेरे को जो लगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। डिवाइन ग्रेस एक वन ऑफ द जेन्युइन कोर्स प्रोवाइडर्स है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, यहाँ पे हमारा उद्देश्य, नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा हम बिजनेस माइंडेड नहीं बन रहे, हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, बट हमारा जो विजन है, जो डिवाइन, हमारा नाम ही क्या है, डिवाइन ग्रेस, यानी कि भगवान की हमारे पे ग्रेस आए, भगवान की हमारे पे ब्लेसिंग्स आए। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पे नहीं, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनके ऊपर भी भगवान की जो डिवाइन की ग्रेस, भगवान की ब्लेसिंग्स आए। इसलिए
डिवाइन ग्रेस नाम ही वैसा है, नाम में ही ऐसा है कि इसमें यहाँ पर कोई आपको कोई इंडिविजुअल का नाम नहीं दिखेगा, कोई भगवान का नाम नहीं दिखेगा। डिवाइन कुड बी एनीथिंग। आप डिवाइन अपने माता पिता को मानते हो तो वो भी डिवाइन है, आप डिवाइन अपनी वाइफ को मानते हो वो भी डिवाइन है, आप डिवाइन भगवान को ही मानते हो तो वो तो डिवाइन है ही। दूसरा, हम क्यों, हमारी कोशिश रहती है पूरा सपोर्ट देने में। हमारी पूरी जो टीम है, जो भी टीम है, हमारा छोटा जो परिवार है, वो हम पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपकी क्वेरीज जो है उसकी प्रॉम्प्ट रिप्लाई करने की, रिजोल्यूशन करने की हमारी कोशिश रहती है। ये मेरा कुछ पुराना फोटो है जो आप सब देख रहे हैं। तो लाइव जूम क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास के रिकॉर्डिंग भी होगी। गूगल ड्राइव, आप जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको गूगल ड्राइव की लिंक भी दी जाएगी। आई थिंक प्राची जी हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। यस सर। ओके, तो आपको सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। सो यू वुड बी प्रैक्टिसिंग। आप ये कोर्स करने के बाद, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद या इसको सीखने के बाद या इस चीज को आप थोड़ा सा इम्प्लाई करने के बाद यू कैन बिकम अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, और आप प्रेडिक्शंस प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। नाउ कैन बी ओपन फॉर एनी क्वेरीज। तो मैं स्क्रीन शेयर यस करूंगा। सर। चैट कॉलम में मैंने आपके साथ एक बार ग्रुप लिंक दोबारा शेयर कर दिया है, तो जिनको भी इस क्लास की जो आज का डेमो सेशन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो, ये हमारा जो कोर्स कंटेंट है इसकी पीडीएफ, ये सब हम इस ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, देन हम वन बाय वन सबको अनम्यूट करके वन बाय वन डाउट क्लियर करेंगे। प्रतीक जी ने लिखा हुआ है प्रश्न कुंडली। सो प्रश्न कुंडली यहाँ पर प्रतीक जी मैं बोल रहा हूँ, जो हमने बोला ना कि जो 1 से लेके 108 तक का नंबर, वही कहीं ना कहीं प्रश्न कुंडली बनेगा। एंड मेरा एक कोशिश है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इस कोर्स में इम्प्लाई करने के लिए मैं सोच रहा हूँ उस चीज को। लेकिन एक डर है कि वो थोड़ा सा हो सकता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करे, के लिए उसका कैलकुलेशन पूरा अलग है। अदरवाइज प्रश्न कुंडली से हम उस महीने का, उस दिन का हम दशा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच वुड बी वेरी मच रेदर देन कॉम्प्लेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। बट प्रश्न कुंडली हम थोड़ा बहुत उसको, जहां पर मैंने बोला कि 1 से लेके 108 तक का नंबर जो आएगा, तो मैं उसमें वो इम्प्लाई कर दूंगा। तो प्रश्न कुंडली का एक पार्ट आपको न्यूमरोलॉजी में मिल जाएगा करके। प्रतीक जी वीडियो तो ऑन करिए, कहां पर हो आप? सर मैंने एक बार नंबर भी डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पे। ओके ओके, तो अगर कोई डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से। सो आपको कोर्स डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी एंड मोड ऑफ पेमेंट भी शेयर कर दिया जाएगा। एक बार मैं डिटेल्स रिपीट कर देती हूँ। ये कोर्स हमारा 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इसकी क्लासेस होंगी। 7 PM पे क्लास होगी। 1 से 1.5 घंटे की हमारी ईच क्लास रहेगी। एंड इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत नॉमिनल रखा है, इट्स ओनली 1500 रुपीज। सो 1500 में आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मोड ऑफ पेमेंट शेयर कर दिया जाएगा और आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 दिन बाद ही शुरू हो रहा है। सो आप फटाफट कर लीजिएगा। एंड ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, एक बार मैं स्पेल कर देती हूँ, 8130283244। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर वी हैव सम हैंड रेज। हाँ, अल्बा जी का मैंने ले लेते क्वेश्चन। जी जी मैम बोलिए। मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। जी जी मैम। मैंने अरविंद सूद जी से किया हुआ है। ओके ओके। थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग था कि हम रेमेडियल पार्ट करते हैं हाँ, तो जो नंबर मिसिंग होते हैं उसके लिए देते हैं या फिर उसको पकड़ के चलना रहता है या फिर अंतरदशा में और महादशा में आता है उसका करना होता है? देखो उसमें दो चीज होगी। जैसे आपने कहा कि आपका क्वेश्चन में ही आंसर है कि जैसे आपने कहा जो नंबर मिसिंग है उसकी हम यूजुअली रेमेडी देते हैं, राइट? आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपको पता है। फिर यस। आपका सेकंड क्वेश्चन था विच इज ऑल्सो राइट, जो आपने बताया वो सही था कि जो मिसिंग नंबर है। फिर आपने कहा कि महादशा या अंतरदशा का जो चल रहा है उसकी रेमेडी। अब यहाँ पर एक होता है, क्या वो महादशा का नंबर या अंतरदशा का नंबर मेरे ग्रेड में मौजूद है या मेरे डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है, तो मुझे उस टाइम वो रेमेडी करने की जरूरत नहीं होगी। बट इट इज इफ इट इज मिसिंग, तो मुझे वो रेमेडी करनी होगी। सेकेंड चीज, जब भी हम रेमेडी देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली हम लोग बोल देते हैं, रॉन्ग नहीं हो बट इजीली हम बोल देते हैं कि ये नंबर मिसिंग है, आप इसकी रेमेडी कर लीजिए। बट क्या होता है, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, जैसे मैंने कहा वो अपना प्रॉब्लम लेके आता है हमारे पास, राइट?
कोई सुख में रहेगा ना तो कोई नहीं आएगा अपने पास। जब वो प्रॉब्लम में है ना, तो उसको किस चीज का प्रॉब्लम है, राइट? उसको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो हम अगर हस्बैंड वाइफ जैसा प्रॉब्लम है तो हम वीनस मून देखेंगे या उसको जुपिटर देखेंगे। अगर वो कहता है मेरे बच्चे का पढ़ाई नहीं होता तो हम मर्क्यूरी देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। तो देन आवर रेमेडी शुड बी कस्टमाइज रेमेडी, नो डाउट। जो मिसिंग नंबर है या इवन एक्सेसिव नंबर्स भी है, उसकी भी तो हम रेमेडी देंगे ही, देते ही हैं हम लोगों को। बट यहां पर क्या होता है कि उसका बेस, उसका प्रॉब्लम क्या है। आज हो सकता है भले वो एक्सेसिव नंबर्स में जी रहा हो, एक नंबर 1 एक्सेसिव है तो ईगोइस्टिक होगा, लेकिन उसको फाइनेंस का प्रॉब्लम है। तो फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो व्हाट इज डूइंग, हम उसको पूछेंगे क्या कर रहे हो सर, तो वो बताएगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, या वो फाइनेंस का प्रॉब्लम तो हो सकता है वो बोले मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, थोड़ा हम डीप डाइविंग करेंगे, आप किस चीज का बिजनेस, तो हम बिजनेस का, जो चीज का बिजनेस कर रहा है या वो व्यक्ति कर रहे हैं, वो किस ग्रह से रिलेटेड है। क्या वो ग्रह मिसिंग है, क्या वो ग्रह एक्सेसिव में है, क्या वो ग्रह महादशा अंतरदशा में आ रहा है, या उससे रिलेटेड कंजंक्शन जब हम वैदिक में सीखेंगे, कंजंक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट में आ रहा है, उसके ऊपर उसकी नजर पड़े, तो देन वी विल सूटेबल वैसी रेमेडी हम देंगे करके। बट जब ये हम महादशा और अंतरदशा में जो नंबर आया है, जैसे कि अभी सोचिए कि मेरा शनि 13 अभी पास हो रहा है, ओके, ठीक है, तो 13 के लिए मैं जो भी 13 के लिए महादशा के लिए मैं 13 की जो रेमेडीज करूंगी जैसे कि सैटरडे की, राइट, तो फिर ग्रीड में वो चीज में मिसिंग भी है तो फिर वो कर सकते हैं कि नहीं कर यस सकते? यस कर सकते ना। देखो आपकी महादशा सैटर्न की चल रही है, हम्म 8 सपोज, जैसे एग्जांपल ले लिया, आपकी महादशा सैटर्न की चल रही है 8 नंबर की, और 8 नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है, तो वैसे ही वो सपोर्टिंग नहीं है, राइट? इसको ऐसे मान लीजिए, एस्ट्रोलॉजी के वे में अगर बताऊं, शनि की महादशा चल रही है और शनि 6, 8, 12 में बैठा है या नीच में बैठा है, हम एस्ट्रोलॉजी में हम ऐसे ही देखते हैं कि जिसकी हम्म। महादशा चल रही है तो वो तो गलत स्थान में बैठा है या फिर वो नीचस्थ होकर बैठा है, तो वैसे भी तो वो रेमेडी करनी ही पड़ेगी मुझे। तो फिर ग्रीड के अंदर 8 है और महादशा चल रहा है तो फिर नहीं करनी होती है? तो आप उसको, अगर उसको शनि का आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, शनि का प्रॉब्लम कैसे आपको पता चलेगा, आपको बोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपके जो अंडर में लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके साथ उतना टेंडम में वर्कर। नहीं है, राइट? ठीक है, वो उतना टेंडम में नहीं है। दूसरा, आपके सारे कामों में डिले हो रहा है, देन यू कैन, ये सारे इंडिकेशंस है कि हमारा शनि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहा है या उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो तो फिर आपको मिसिंग जो नंबर की जो नंबर मिसिंग है दूसरे भी जैसे कि 5 है या फिर 4 है 8 है, और फिर वो लाइफ टाइम करनी रहती है क्या? नहीं नहीं नहीं, लाइफ टाइम नहीं करनी है हमें। एक बार वो रेमेडी कर ली उस चीज की, तो हमें उसकी एनर्जीज मिलना शुरू हो जाती है, राइट? हमें जैसे क्या अभी लाइफ टाइम, एक बार मैंने रेमेडी करी तो क्या लाइफ टाइम वो बैलेंस करता रहेगा? आप मुझे बताइए, सिंपल क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि शादी एक बार हो गई, शादी एक बार हो गई तो हम तो उसी पार्टनर के साथ लाइफ टाइम जी रहे हैं। क्या हम हर साल हमारी एनिवर्सरी पे शादी करते? नहीं करते। दूसरी बात, नहीं। रेमेडीज का मतलब ये हो गया, अगर रेमेडीज ही बार बार ही करनी है तो फिर एस्ट्रोलॉजर जेमोलॉजिस्ट के तो बहुत ही बिजनेस बढ़ जाएंगे बहुत। हर साल नई नई रेमेडी दे दीजिए आपने। एक बार जैसे कालसर्प की पूजा हम करते हैं, कालसर्प की शांति एक ही बार करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में भी कालसर्प की पूजा है। या मांगलिक दोष है, क्या मांगलिक दोष शादी के बाद बार बार हम उसकी मंगल को शांति करते हैं? नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लगे कि मैंने इस चीज की रेमेडी कर दी थी, एंड देन टू सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो चीज शांत हो गई, या उस चीज का प्रॉब्लम मुझे उस प्लानिट से नहीं आ रहा, एंड देन आफ्टर सम टाइम वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो फर्स्ट फाइंड आउट कि वो प्रॉब्लम किसके थ्रू आ रहा है, दशा के साथ आ रहा है। आपने उस टाइम मिसिंग नंबर की कर ली, भले उस टाइम उसकी दशा नहीं थी, बट जब हम्म दशा आई और उस टाइम आपको पता है कि ये मिसिंग है, तो आपको अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू डू दैट रेमेडी, और उस टाइम सिंपल रेमेडी कर ली। अगर पहले आपने बहुत बड़ी रेमेडी कर ली, जेमस्टोन पहन लिया या उसके मंत्र कर ली, तो इस बार महादशा के टाइम उसको डोनेशन डोनेशन में दे दीजिए। जैसे बुध को है तो गाय को घास खिला दीजिए, हाँ दैट्स सिंपल वाली रेमेडी आप कर सकते हो, तो वो भी आपको उतना ही फेवरेबल और उतना ही एनर्जीज आपको मिलेगा। एक्चुअली मैंने अरविंद सूद से किया है और जी कहीं कहीं में मैम मैं मैम स्टक आई एम हूँ कि मैं सॉरी, आई एम समझ नहीं पा रही हूँ। इंटरप्टिंग इन बिटवीन, आई एम सॉरी, बट बाकी का भी डाउट है तो हम आपका नेक्स्ट अभी ना बाकी सबका डाउट लेके देन वी विल कम बैक टू यू। बट एक्चुअली बाकी सबका भी हैंड रेज है, देन उन सबका स्किप हो जाएगा। अभी बाकी सबका जब फिनिश हो जाएगा देन आपका मैं माइक दोबारा से ऑन कर दूंगी। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग, बट बाकी सबके भी फिर डाउट नहीं तो मिस हो जाएंगे। जी मोनिका जी, आप डाउट पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड इवनिंग मैम। मैम, बोलिए।
सर ये जो सारे प्लैनेट्स हैं सबके, और जैसे यू सेड के शनि देव का जब वो खराब होता है, सो यू हैव दोस नी पेन्स और मे बी बोन पेनिंग और समथिंग, तो आप ये भी बताएंगे एवरी प्लैनेट के साथ कौन सी वो ये राइट तो जैसे मैंने कहा, जो मेरा कोर्स कंटेंट में ही मैंने लिखा है हर एक नंबर का या हर एक, तो उसी नंबर से हम प्लैनेट को जोड़ेंगे, क्या सिम्टम्स हैं एंड ऑल हाँ, दैट तो फॉर प्लैनेट के साथ जो मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी बताई, हेल्थ न्यूमरोलॉजी बताई कि क्या हो सकता है कि ये प्लैनेट के होने से क्या क्या, यानी कि ये नंबर से होने से क्या हो सकता है, तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रहा है इस रिलेटेड, इस नंबर से रिलेटेड, तो हम उस प्लैनेट की रेमेडी भी कर सकते हैं करके। सो आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दैट एज वेल। थैंक यू सर। प्राची मैम? यस मैम। प्राची मैम मेरे को प्लीज डिटेल्स मेरे को वो कर देंगे, दैट आई कैन सेंड इट इन द अदर ग्रुप। यस श्योर, मैं आपको डिटेल्स अभी पर्सनल पे मैसेज कर देती हूँ, तो जब भी आप पेमेंट कर देंगे मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन कंफर्म इट फ्रॉम माय साइड एज वेल, एंड देन आई विल ऐड यू इन द मेन ग्रुप। ठीक है, आई हैव टू सेंड इट फर्दर ऑन आल्सो इन द अदर ग्रुप्स, आई नीड डिटेल्स इन दिस। ओके, मैं आपके साथ एक बार कोर्स डिटेल्स भी सेंड कर दूंगी, तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कैन यू जस्ट ड्रॉप अ हाई ऑन द नंबर मैंने अभी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था, 8130283244, मतलब जो मेरा नंबर है आपके पास आएगा सेव है। आप जस्ट मेरे को प्लीज हाई मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल शेयर द डिटेल्स। ओके, विल डू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट इज विकास कुमार जैन जी। जी विकास जी बोलिए, नमस्ते सर। एक सेकंड, उनका आई गेस माइक ऑफ का एक्सेस। जी सर, आप माइक ऑन कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते विकास जी बोलिए। सर मैं एक्चुअली वास्तु का कर रहा हूँ। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब वास्तु का तो कर रहा हूँ, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी भी वैसे देखते हैं क्या? एक्चुअली वास्तु तो ऐसे ही सीख लिया था एज ए पैशन। राइट। तो मैं इसको एज ए कैरियर ले सकता हूँ क्या करके डेट ऑफ बर्थ से हम जान सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहला डेट कौन सा है आपका? 10/10/1979। 10/10 यानी कि देखो सूर्य आ गया, तो सूर्य तो ग्रहों का राजा बन गया, तो आपको तो जो ग्रह दूसरी विद्या दे रही है, तो कोई भी आप विद्या में जाओगे आप निपुण बन सकते हो करके। अच्छा। ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स इसको कैरियर के थ्रू भी देख सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस चीज को इसको हम कैरियर में लेते हैं, तो काफी लोग अलग तरीके से भी लेते हैं कि जैसे कुछ काम नहीं है तो ये कैरियर इसने चुन लिया करके। बट ऐसा नहीं है। बट अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छे शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हो, भगवान का आपके ऊपर पूरा आपको ब्लेसिंग्स रहेगा, यू कैन टेक इट एज अ कैरियर एज वेल। इसमें ब्लेसिंग्स ज्यादा मिलता है सर, पैसा तो मिलता ही मिलता है, ब्लेसिंग्स बहुत काम आते हैं सर। अच्छा सर, मैं और आप वापस ये जो जैसे न्यूमरोलॉजी के थोड़े बहुत एप्स वगैरह आते हैं, तो वैसे भी आप प्रोवाइड करेंगे या कैसे? न्यूमरोलॉजी का ऐप जो मैंने आज तक जो मैंने यूज किया है, वो भी मेरे इनिशियल स्टार्टिंग जब मैं पढ़ता था, तब मैंने जब लोशो ग्रेड किया था तब करता था। बाकी इसको ऐप के थ्रू देखोगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, सभी के कैलकुलेशन तरीके अलग है। तो जहां पर ये क्लास में जब हम कैलकुलेशन सीखेंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, ऐप से ज्यादा मैं ना कुछ डेट ऑफ बर्थ आपको दे दूंगा, आप सभी को जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको, आप उसका होमवर्क करके आइएगा। तो 2-3 बार आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आइडिया आ गया कि उसको कैलकुलेशन कैसे करना है। अच्छा, मैनुअल प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मैनुअल प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, देन फिर आपको बस वो नंबर्स बिठाने हैं, फिर वो धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी में सिर्फ प्लस ही करना है। मैंने पिछली बार भी मेरे बैच में मैंने कहा था, मेरी मैथ्स की टीचर वो शॉक जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ या मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरी मैथ्स की टीचर को डाउट था कि ये जिसको नंबर से इतना प्रॉब्लम था, मैं अपने स्कूल में वो तारे जमीन के वाला मैं दर्शिल था, मेरे को मैथमेटिक्स से मैं भाग जाता था। बट आज न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन बन गया, न्यूमरोलॉजी मेरा कैरियर बन गया। अच्छा। तो इसमें सिर्फ प्लस करना है, माइनस तो कुछ करना ही नहीं है। ओके सर, नॉलेज को भी प्लस करना है, नंबर्स को भी प्लस करना है। प्लस करना है। जी सर। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक भरत जी और कैलाश जी का हैंड रेज है। हाँ, गुड इवनिंग सर जी, भरत बात कर रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग भरत जी, बोलिए कैसे आप? सर मुझे बहुत अच्छा हूँ सर, मुझे भी यही पूछना था सर, मैंने भी वास्तु का कोर्स किया है, वास्तु का एक काम कर रहा हूँ। ओके लास्ट 1 ईयर से। ओके। न्यूमरोलॉजी मुझे कैसा सपोर्ट करेंगे? और एक्चुअली मेरे ग्रेड में भी 4 मिसिंग है सर, मुझे राहु की महादशा चल रही है। हाँ, तो ये मेरे को ये फील्ड ऑफर साइंस की सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो हिसाब से पूछना था सर आपको। ऑफ कोर्स देखो, डेट 21/6/1978 है सर। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपका? 21/6/1978। 21, 2 और 1 हो गया 3। गुरु कोई ना कोई विद्या तो देता ही है। हाँ सर। देखो हर एक प्लैनेट विद्या देगा,
बट अगर आप जब बोलोगे ना कि एज एन क्या कहते हैं कि मैं इसको एज एन कैरियर, ऑफ कोर्स एज एन कैरियर हम ले सकते हैं। ओनली द थिंग इज कि आपकी जब प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी कितनी जाती है, ये सब प्रैक्टिस से ही आ जाएगी। कैरियर से एज एन कैरियर तो हम सब बना लेंगे, हम सब उसको कैरियर में आ जाएंगे। द ओनली थिंग इज हम इसको आगे कितना ले जा पा रहे हैं, किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। सो ऑफकोर्स इस चीज को डाउट में मत रखिए कि आप इसको कैरियर में ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ऑफकोर्स ले सकते हो जब आप। और दूसरी बात, आप सभी ना जितने लोग भी हैं यहाँ पर, नॉट ओनली भरत जी का क्वेरी का मैं आंसर कर रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं देख लीजिएगा जिस दिन पे आप इस अकल्ट फील्ड में कोई भी, बाद में हीलिंग मोडालिटीज में आए हो, आप न्यूमरोलॉजी में आए हो या एस्ट्रोलॉजी में आए हो, आपके पाम पे कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर क्रॉस बैठा होगा, वो हस्त रेखा जो बोलते हैं यहाँ पे क्रॉस आया होगा, तो गुण विद्या का आपको संकेत मिला होगा उस टाइम से। तो ये भी एक इंडिकेशन है। मैं जरूरी नहीं कि सभी के होगा या होना ही चाहिए, ये एक थंब रूल नहीं है, बट जब ये आता है ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो मैं थोड़ा क्लोज लेता हूँ, यहाँ पर क्रॉस आपको दिखेगा। सो जब ये बनता है ना, जब मैं भी पहले बिलीव नहीं कर रहा था, बट जब मैंने देखा इसको ध्यान से ना, जब ये बनता है ना, ये चीज हमें कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से हमें ये फील्ड में लेके आती है। बाद में आप उसको सिर्फ पढ़ाई के तौर पे देखो, एक हॉबी के तौर पे देखो, या पैशन के तौर पे देखो, या फिर करियर के तौर पे देखो। व्हेन आई स्टार्टेड, मैं इसको हॉबी के तौर पे देखता था। आज दिस इज माई करियर, दिस इज माई पैशन, ये मेरा लाइफ बन गया। आई कैन टेक इट आउट ऑफ इट, मैं उसको बाहर नहीं निकल सकता। मैं 24 घंटा इसी में पड़ा हूँ। ऑफकोर्स देयर वुड बी सम लाइफ में कुछ ऐसे संजोग बनेंगे, मुझे दूसरे चीज भी एक्सप्लोर करने होंगे मेरे जैसे सभी के हैं, जैसे मेरा भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली, मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए आई हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। सो बट जहां पर भगवान की देन से हमें गॉड गिफ्टेड चीज मिली है ना, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है भरत जी। हाँ सर, करेक्ट है सर, आपकी बात 100% सही है। मैंने पूछने का क्या कारण था सर, जैसा मेरे राहु की दशा चली तो राहु की दशा आपकी एस्ट्रोलॉजी वाइज या न्यूमरोलॉजी वाइज बोल रहे हो? नहीं, एस्ट्रोलॉजी वाइज बता रहा हूँ। ओके गुड। ओके, तो राहु मेरा 11वें में है, और जैसा उसके बाद में राहु के बाद में गुरु की अंतर्दशा आई, वहां से मेरा काम बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया सर इसका। परफेक्ट। पर गुरु मेरा अष्टम में है। ठीक है ना, गुरु अष्टम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहु देखो, राहु ऐसा प्लानेट है जो आपसे देगा, आपको देगा भी डबल, आपसे लेगा भी डबल। राहु ऐसा प्लानेट है, उसने जब ठान ली उसको देना है तो वो देके जाएगा। अभी देखो राहु के बाद आपको गुरु की दशा है, महादशा आएगी। जैसे राहु खत्म होगा, राहु का महादशा खत्म होगा, आपको गुरु की दशा आएगी। गुरु की दशा में दोस्तों सब याद रखना, एस्ट्रोलॉजी वाइज बोल रहा हूँ, गुरु की दशा में आपको नॉलेज ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। और भरत जी का जो सवाल है कि यहाँ पर उनको जो हो रहा है कि अभी राहु की महादशा में आप इस फील्ड में आ गए हो, तो आप सोचो राहु की महादशा में ये चीज एक्टिव हो गई है, तो गुरु की महादशा में आप कितना चीज आपको दिमाग में आएगा, आप कितना चीज एक्सप्लोर कर पाओगे। सो आपके लिए ओवरऑल फेवरेबल चीज भी है राहु की महादशा में, अगर आपको इस चीज में लेके आया है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब मेरी खुद की राहु की महादशा खत्म हुई एंड गुरु स्टार्टेड ना, दैट वाज द टाइम मेरा पहला जॉब, मेरा जो जॉब था वो गया, एंड देन आई केम इनटू दिस फील्ड। सो जब मेरे गुरु थे, मेरे जो गुरु थे, उन्होंने भी यही बोला था कि गुरु की महादशा में बेटा तेरे को तू जितना सीखेगा ना उतना तेरे को बेटर रहेगा। सो आई एम स्टिल लर्निंग, और अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। सर बहुत अच्छी चीज है। मेरे लोटोग्री में लेकिन 4 नंबर मिसिंग है सर, राहु का नंबर 4 नंबर मिसिंग है, तो 6-8 कुछ तो होगा ना। 6-8 सब है सर, खाली 4 और 5 मिसिंग है। 4 और 5 मिसिंग है तो बस, तो ठीक है ना। राहु मिसिंग है तो राहु की रेमेडी कर लो। 5 मिसिंग है तो थोड़ा सा अपने वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, या वाणी पे थोड़ा सा उसको और ये कर लीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, या कैलाश जी। सर जी प्रणाम। कौन बात कर रहे हैं सर? कैलाश बोल रहा हूँ सर। कैलाश जी नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया सर। ओके, आपके दर्शन करना चाह रहा था मैं 3 दिन पहले। अरे मैं 3 दिन पहले मैंने याद किया था आपको। अच्छा सर, और मैं नंबर ढूंढ रहा था आपका मैं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब आपसे दर्शन हो गए आपके। अरे नहीं, आपका पुराना विद्यार्थी हूँ मैं। अरे नहीं सर, हम सब विद्यार्थी हैं, कोई यहाँ पर गुरु चला कोई नहीं है। क्लास मैंने ज्वाइन की है। हाँ जी जी सर जी। और मैं सभी लोग को, सभी पार्टिसिपेंट जो भी इसमें उपस्थित है, सभी को बताना चाहूंगा मैं कि दवे सर की पढ़ाने की स्टाइल बहुत ही सरल है, बहुत सुगम है और बहुत गूढ़ है। इनसे मतलब ज्ञान लेना मतलब अपने आप को गौरवान्वित करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ये शब्द बहुत मोटिवेट करेंगे सर।
नहीं सर, वो मतलब जो चीज है, जो सत्य है तो सत्य है। और सर, मैं सर आपकी जो क्लास ज्वाइन तो करना चाह रहा था, जी। लेकिन कुछ मेरी अभी डिफिकल्टीज हैं। क्या है इसके क्लास बाद में कभी होने वाली है क्या और दोबारा? ये आपको प्राची जी आपको इन्फॉर्म कर देगी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मुझे ऐसा संभव होगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, श्योर और श्योर नहीं तो सर, फिर श्योर बाद वाले क्लासों में ज्वाइन करूंगा। श्योर सर, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। नो सर, नो सर, आपसे नहीं, ज्ञान लेना मुझे मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। नहीं सर, नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। कैलाश जी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, देन वी विल कांटेक्ट करेंगे। जी ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैडम। निशिता मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बोलिए। मैंने डिवाइन ग्रेस से बहुत सारे क्लासेस आरती मैम से किए हैं। आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है मेरी, जी, और जी मैम, देख भी रही हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी का वैदिक इसका लोशु ग्रिड का क्लास किया है मैंने। ओके। मुझे ये वैदिक में डिटेल जानना था, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ ना, मुझे बहुत अधूरा अधूरा ज्ञान लगता है। लोशु ग्रिड मतलब रेमेडीज ज्यादा नहीं है उसमें, डिटेल में नहीं है सब कुछ। हाँ, तो मुझे ये सब जानना था। और रेमेडीज है क्या, मतलब प्रॉब्लम तो पता चल जाता है कि हर किसी का प्रॉब्लम है, तो ये तभी वो अपने पास आता है। पर प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम अच्छे से रेमेडी दे पाए, वो मतलब इफेक्टिव रेमेडी जी जी। सो वैदिक एज जो नाम ही जो अपना कहता है कि वैदिक है, तो वैदिक में बहुत सारी रेमेडीज होगी। आप उसका मंत्र जाप कर लीजिए, आप उसका यंत्र रख लीजिए, आप उसका जेमस्टोन पहन लीजिए। बट जो मेरा फेवरेबल है, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है कि आप उस चीज का मंत्र जाप कीजिए, आप उस चीज का दान कीजिए, या उस चीज का जो हर्ब्स होते हैं, जो उसकी जड़ी बूटी होती है, या उसका जो पाउडर, उससे आप अपने जीवन में उसको रखिए, अपने साथ रखिए। इसलिए जेमस्टोन कई बार होता है, वो होता नहीं। बट ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वैदिक में आपको रेमेडीज भी ज्यादा मिले। के लिए इसमें 2-3 चीज है। जैसे लोशु में था, लोशु में आपने जहां से भी सीखा, लोशु में क्या था, प्लेन्स थे, डायगोनल्स थे, राइट। यहाँ पर क्या वैदिक में क्या हो जाएगा, प्लेन्स और वो सब तो है, बट इंडिविजुअल जो ग्रहों की, हमारा जो वैदिक ग्रिड कैलकुलेशन करने का 2 तरीका होगा। एक जो मैं सिंपल जो तरीका हम लोशु में करते थे, वैसा ही एक तरीका होगा। एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, वहां से वो हम रियल रेमेडीज वहां से, और रियल जो मैंने बताया था, दृष्टि, कंजंक्शंस, युति है साथ में, तो वो वहां से हम रियल देखना चाहेंगे। और इसमें उतनी सारी रेमेडीज आती ही जाएगी, हर एक चीज के लिए रेमेडी मैंने बताऊंगा। सेकंड चीज, आपके ग्रिड में जो अच्छा है उसके लिए भी रेमेडी बताऊंगा, ताकि वो स्टेबल रहे। ओके। सो ओवरऑल इन अबाउट वैदिक वुड बी, ऑफ कोर्स इट वुड बी अ कंप्लीट पैकेज। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरा शुरुआती के कुछ टॉपिक्स होंगे ना, मैंने नक्षत्र और मून साइन को मैंने बेस में रखा हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा वो नॉलेज मिल जाए। बाकी एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपने वो दशा और ये सब बोला, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है नहीं। दशा यहाँ पर हम वैदिक में हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दशा की महादशा कैलकुलेट करेंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू। Who's next? So OnePlus Nord आ रहा नेम। आप प्लीज सर अपना नाम बताइए, अनम्यूट आप कर सकते हैं। सर मेरा नाम महेश शर्मा है। नमस्ते नरेश शर्मा जी, बोलिए। नमस्कार। मैं तो वैदिक तो खैर हम लोग बचपन से ही जानते हैं सर। सही बात है। हमारे वो हमारे दादाजी थे, तो बाद में मैंने तो जब वो क्रॉस वाले जो आप बोले ये एकदम सही है। जी जी। तो उसके बाद में मैंने वास्तु सीखा। वास्तु भी सीखा किस लिए कि वो एक वाटर टैंक हमारा साउथ ईस्ट में बन गया था। ओके ओके। तो हम लोग बहुत परेशान हुए उसके लेके, और नॉर्थ में पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया था। सही बात। उसके बाद में तो जब भी मकान बनाने जाते इतना तकलीफ आता था, पूछिए मत, बोल के मैं वो वास्तु सीखा। ओके। तो एक कोई राजेंद्र जैन बोल के हैं इंदौर के, तो उनका कोई प्रोग्राम आ रहा था, उसमें कोई टोटका बताए थे जी। तो वो किया, तो मेरा हफ्ता भर में काम चालू हो गया। वेरी गुड, बढ़िया। उसके बाद में जाके उनसे पूरा सीखा। उसके बाद में मैंने लाल किताब भी सीखा। जी जी। जेडी वशिष्ठ से। ओके ओके। तो लाल किताब में तो देखिए रेमेडीज बहुत ज्यादा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें हाँ, तो इसमें न्यूरोलॉजी में क्या है वो बताइए सर। न्यूरोलॉजी में सर जैसे मैंने पहले आपको अभी जस्ट जिनकी क्वेरी थी निशिता मैम की, मैंने उनको बताया कि न्यूमरोलॉजी में जो भी हम रेमेडीज करेंगे, राइट, उसमें बेसिकली क्या होगा, एक तो मेरा मिसिंग नंबर्स है या एक्सेसिव नंबर्स है, दशा महादशा जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे उसकी रेमेडी होगी,
या फिर जो कंजंक्शन है जिसको हम हमारी भाषा में युति बोलते हैं, प्रतियुति बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं, उसके रेमेडीज होंगे। ये सारी रेमेडीज हम सीख तो लेंगे, लेकिन हम इसको अपने क्लाइंट को देना कब है? हमारे क्लाइंट को तब जो उसका प्रॉब्लम उसको पहले सता रहा है। उसके लाखों प्रॉब्लम होंगे, बट पहला जो प्रायोरिटी पे जो प्रॉब्लम, कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा ना, उसके 3-4 प्रॉब्लम होंगे, लेकिन पहला प्रश्न क्या करेगा? जो मेन प्रॉब्लम होगा, तो हमें उसको पहला मेन प्रॉब्लम से सेटिस्फाई, इसलिए रेमेडी हम सारी सीखेंगे, बट जो व्यक्ति का जो तो मेरा तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैं प्रॉपर्टी का जितना भी काम करता हूँ उसमें फंस जाता हूँ। हाँ, तो आपको कहीं पे मंगल या फिर उसका आपके हॉरोस्कोप में 4th हाउस देखना पड़ेगा। मंगल न्यूरोस्कोप में मंगल भी देख सकते हैं। सो आपको तो ये कोर्स करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आपको बिजनेस। तो मेरा तो मंगल चंद्र 12th हाउस में है। हाँ, तो वहीं से तो उसका नुकसानदेह हो सकता है अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो। बट कमिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे आपका पूरा आपका शनि गुरु मेरा 7th हाउस में है, मकर साइन में। तो अपनी खुद की राशि में ना सर, लेकिन यहाँ पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब बात करेंगे तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में मेरा डेट ऑफ बर्थ है मतलब 24 मार्च 1961। चलो 24 ही पकड़े तो 2 और 4 आ गया, यानी कि आपको चंद्र और राहु का मिक्सचर आ गया, यानी कि आपको शुक्र आ गए, 2 और 4 6 बन जाएगा, शुक्र आ गया। आपको ब्रांडेड चीज पसंद होगी, आपको अपना माइंड फास्ट भागता होगा, आपका माइंड भी फास्ट भागता होगा, तो इसमें आप पूरा कंफ्यूजन भी कभी कभी होता होगा, इसलिए राहु भी साथ में है, चंद्र भी साथ में है, माइंड जितना तेज से भाग रहा है उतना एक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज हम धीरे धीरे इस वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे और इसका रेमेडीज भी होगा। अच्छा, तो इसका फीस क्या रखे है? फीस आपको प्राची मैम बता देंगे। सर इसकी फीस 1500 रुपीज है। मैं एक बार नंबर डिस्प्ले कर देती हूँ स्क्रीन पे, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा एंड मैं आपके साथ सारी डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स सब शेयर कर दूंगी। एक बार मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ दोबारा नंबर। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया मैं। जी सर। हाँ, और कोई? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। केएल गौतम जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये एक चीज मैं जानना चाह रहा था, जो अगर किसी मकान का नंबर 70A है, 70A, उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम? यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो पढ़ेंगे वो दैट वुड बी टोटली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। मकान का जो आपको टोटल जो नंबर आ रहा है, तो जो एक यहाँ पर मैं नेम नंबर के साथ नहीं जाऊंगा, तो मैं इस चीज पे अभी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोर्स तक ही सीमित रहूंगा। बट आपने जो पूछा है तो 7 नंबर आपका आ रहा है, तो 7 नंबर आ रहा है और वहां पर एक अगर नेम अपना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखे तो 1 नंबर आएगा, तो 8 बन रहा है। तो उस मकान में क्या सब कुछ डिले हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, तो ये हमने 70-A का भी नंबर 8 लिया और 7A का लेंगे। हाँ, तो 7 लेंगे और A का 1 नंबर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 नंबर हो गया। सभी एट प्रेजेंट कह रहे कि हमको कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसमें लेबर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो वही शनि का नंबर आ गया ना, शनि की रेमेडी कर लीजिए आप। लेबर को कुछ खाना खिला दीजिए, कोई हैंडीकैप लोगों को कुछ खाना खिला दीजिए, आपका काम धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। लेबर का प्रॉब्लम आया, देखो 8 नंबर आ गया, लेबर का प्रॉब्लम आ गया। लेबर शनि प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, तो उस शनि प्लैनेट की आप कोई रेमेडी कर लीजिए। खास करके कोई हैंडीकैप व्यक्ति है, कोई लेबर आपके अंडर में कोई काम करता हो या आपके घर में कोई मेड काम करती हो, तो उनको कुछ आप डोनेट कर सकते हो, खाना दे सकते हो। कि कैश नहीं देना है, काइंड नहीं देते, तो कुछ आप उसको वैसे कोई मदद, उसका राशन कुछ भर सकते हो। कि कोई विडो है, कोई विधवा स्त्री है, तो उनको आप मदद कर सकते हो, कुछ राशन, जो गरीब है तो उनको राशन देके थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। तो आपका शनि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और उसका मकान में भी काम अच्छे से बनते हो जाएंगे। उसमें जो अपने जैसे कि टेम्पल के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं, हाँ, उनको भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, इसमें शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं, शनिदेव की पूजा वैसे नहीं, बस आप जब दान करो या डोनेशन करो तो बस मन में संकल्प करो कि भगवान मेरा सब सही करे, मैं इस रीजन से ये कर रहा हूँ, तो भगवान मेरा सब सही करे। ठीक है सर। जो या शनिदेव के मंत्र जाप वगैरह ऐसे होते नहीं सर, वो जब तक जरूरत नहीं है, जब तक हम लोग अगर पूरा कैलकुलेट ना करें तब तक बस जस्ट मकान के नंबर से आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल रेमेडी भी आपने कर दी तो काफी हो जाएगा सर।
ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। भरत जी और निशिता मैम का हैंड रेज है अभी। नमस्ते। हाँ सर बोलिए। हाँ, मुझे ये मालूम, आपका वॉइस अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हाँ, क्या मुझे, हाँ, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या मुझे पता चलता कि मुझे खुद का छोटा मकान लेना है या रेंटल पे जीना है पूरा लाइफ? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब हम ग्रिड में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम थोड़ा सा इस पे आइडिया आ सकता है, और आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, क्या युति है। तो जब आप नॉट ओनली डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को जब हम ग्रिड में डालेंगे ना, तो आपको एक जैसे आप सिर्फ एक प्लैनेट की वजह से आप बोल नहीं सकते, जब आपकी पूरी कुंडली विस्तार में आ जाएगी तो आप इजीली आप उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो करके, या उस चीज के बारे में आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि क्या मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा जो खुद का मकान है वो क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं हो पा रहा, और मैं अभी तक रेंटेड मकान में क्यों रह रहा हूँ। तो वो ग्रिड जब आप उसको चार्ट करोगे तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एज 54 है जी। तो अभी तक मेरा खुद का कोई मकान कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो आपको पूरा ग्रिड देखना होगा सर, ग्रिड देख के हम लोग फिर बाद में उस पर डिसाइड कर लेंगे करके। ओके ओके। और यदि अभी मेरा लाइफ में मैं तो सेपरेट हूँ, मतलब मेरा एक लड़का है, वो हम लोग सेपरेट हो गया, वाइफ सेपरेट है, मैं भी सेपरेट है, तो इससे कुछ इफेक्ट होता है? मतलब यदि मुझे ये वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना जी, है हो सकता है ना कि उस टाइम जिस टाइम आप सेपरेट हुए हो तो आपका जो रिलेशनशिप का जो नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, या फिर शुक्र और वीनस और 3 नंबर और 6 नंबर है, उसमें कुछ अगर कोई मिसिंग है या उस टाइम पे उसकी कोई दशा चल रही थी, तो वो कैलकुलेट से भी थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया होगा, हम ऐसा थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं या उसको चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजी से आप ये चीज भी देख सकते हो कि यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज इस व्यक्ति में होंगे, नहीं होंगे, या होंगे तो कब होंगे, तो वो थोड़ा आइडिया आपको आ सकता है। नहीं, यदि मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना है एंड टीच करना है, लोगों को सिखाना है, तो यदि मेरा खुद का लाइफ ही मतलब नॉट प्रॉपर जी, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जो डॉक्टर है तो डॉक्टर बीमार नहीं होगा, डॉक्टर भी तो बीमार हो सकता है सर, राइट। अब जरूरी नहीं कि जो जितने एस्ट्रोलॉजर है या जितने न्यूमरोलॉजी सब मुकेश अंबानी के घर में रह रहे हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका नॉलेज आपका ज्यादा काम करेगा सर। तो आपकी लाइफ, नो डाउट आपकी लाइफ में जो घटना घट रही है वो अलग बात है, वो आपको उस चीज का जब आपको पता है उस चीज की रेमेडी कर लो सीखने से, राइट। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप दूसरों को लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे करके, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड बीइंग एन न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर वी हैव लास्ट 2 डाउट्स, निशिता जी का एंड मोनिका जी का। सो हम इसके बस ये 2 डाउट्स के बाद और डाउट्स नहीं लेंगे। आई एम सॉरी, अगर काफी लोगों के और भी अगर डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, या चैट में मैंने आपके साथ ग्रुप लिंक शेयर कर दिया है, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट डाउट वी आर टेकिंग। मोनिका जी आप, अच्छा आपने इसे बाद में पूछ लीजिएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। सो निशिता जी का ये लास्ट डाउट है, इसके बाद कोई भी डाउट होगा आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा या ग्रुप ज्वाइन कर दीजिएगा। यस सर। जी मैम बोलिए। हेलो, हाँ, मुझे पूछना था कि नेम न्यूमरोलॉजी इसमें नहीं आता है वैदिक में? वैदिक में आता है, बट यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट वही हो जाता है, या तो हम स्पेरिकल ले ले, या पाइथागोरन का नेम ले ले, या चैल्डियन न्यूमरोलॉजी का नेम ले ले, तो कंसेप्ट वही हो जाएगा। तो मुझे उस चीज को वैदिक को प्योर वैदिक ही रखना था, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं कोशिश कर भी दूं आपको, तो वैदिक में जो नंबर बने थे ना वो 12 खड़ी से बने थे, ई से बने थे, वो इंग्लिश नंबर तो वहां पर नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं इनपुट करता भी हूँ उस कोर्स में ना, तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा। ओके, तो इसमें मैंने इस चीज को इस टॉपिक में मैंने रखा ही नहीं है। ऑल्दो यू कैन, अगर आपको अगर थोड़ा सा जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है, तो आपने उस जो नेम नंबर्स आपने जो सीखे हैं उसको इसके साथ ऑफ कोर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट दैट वुड बी मिक्स ऑफ वैदिक एंड द अदर ब्रांच। ओके, और अगर ऐसे मिक्स करेंगे तो फिर वो रेमेडी मतलब बेनिफिशियल होगा? ऑफ कोर्स होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लोगे, नाम तो उसका कोई चेंज नहीं होने वाला, जिस जातक का आप नाम तो कोई चेंज नहीं करोगे। अगर उसको उस जातक को उस नाम से अगर वो फायदा हो रहा है तो दैट इज बेटर, तो फिर उसको कुछ रेमेडी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
या तो फिर होगा उस जो नंबर मिसिंग है वो नेम नंबर से भी आ रहा है उसके लाइफ में, तो उसको फिर उस प्लैनेट को सुधारने के बदले उस प्लैनेट को मेंटेन करने की रेमेडी करनी है बस। जैसे अभी मेरा शनि बिगड़ा है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी गरीब को दान दूंगा। बट मेरा शनि अच्छा है तो मैं क्या कोशिश, सबसे बड़ा रेमेडी क्या होगा, मैं खराब काम ना करूं, मैं एथिकल काम करूं। मैं अपने कर्म अगर सुधार लूं तो मेरे को शनि की दूसरी कोई रेमेडी करनी नहीं है। बट शनि बिगड़ा है तो शनि को मनाने के लिए मुझे रेमेडी करनी है। इट्स जस्ट लाइक एन हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है प्लैनेट के साथ, और हमारे साथ यही होता है कि अगर मुझे पता है बीइंग एन हस्बैंड मेरी वाइफ मुझसे रूठी है, यानी कि मेरा प्लैनेट मुझसे रूठा है, तो उसको मना लूं, यानी कि मैं रेमेडी कर लूं। बट अगर मेरी वाइफ रूठी नहीं है तो बस गाड़ी सही चल रही है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सो लास्ट डाउट हम मोनिका जी का, मैम आप पूछ लीजिए जो भी आपका डाउट था। जी I just wanted to ask sir कि वो जैसे हमने लोशो ग्रिड में किया था कि कौन सी दशा चल रही है, is it the same way that we have to do? Only the महादशा कैलकुलेशन इज सेम, अंतरदशा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। All right. I know you are very much feared from numbers and calculation, मुझे पता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, मैं हैंड होल्डिंग सभी का करूंगा। सो ओनली द महादशा कैलकुलेशन पार्ट वुड बी सेम। बट यहाँ पर हमने जैसे उस टाइम क्या किया था लोशो में जब हम एडवांस कर रहे थे, तो व्हाट वी डिड, हमने अगर समझो 1983 का डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, और अगर मेरा 7 नंबर ड्राइवर है तो 1983 टू 7 को ऐड कर दिया 1990 तक। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डेट वाइज जाएंगे, डेट को लेके जाएंगे। सो एग्जैक्ट 7 ईयर्स निकालेंगे कौन सी डेट से कौन सा जाएगा। और अगेन अंतरदशा का भी कैलकुलेशन वैसा ही होगा। सो थोड़ा concept would be same, but the calculation would slightly different. All right. So don't worry about mathematics; it would be taken care of. Thank you, sir. Welcome. Thank you everyone for attending the session. Thank you so much, sir. And I'm sorry, आप लोगों के शायद और भी doubts होंगे, but we have another session at 9 PM. So हमें अभी ये क्लास यहीं पे खत्म करनी होगी। नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया है, किसी को कोई भी डाउट इस बैच के रिलेटेड पेंडिंग हो, कुछ रहता हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। आप अपना नाम एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी मैसेज कर दीजिएगा। इस कोर्स की सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू। आप सभी में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप मैसेज कर सकते हैं, या तो आप अभी अपना चैट कॉलम में नेम मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल शेयर द डिटेल्स, या आप इस नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। So thank you everyone. हरिओम। उम्मीद करता हूँ आप मैक्सिमम लोग क्लास में जुड़ेंगे और इस जर्नी को और सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू हरिओम। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।